जय जय राम। साधु नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय फैमिली गेट टुगेदर संतों की शरण में लेकर आए हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। आज हम यहाँ पर सुंदरकांड जी द्वारा मन का रूपांतरण पुस्तक का पर चर्चा करने जा रहे हैं। और बहुत आज तो बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है कि हम इस समय भी चर्चा सुंदरकांड जी की करने जा रहे हैं। और फिर आज हमारा लाइव भी थोड़ी देर बाद सुंदरकांड जी का ही पाठ है। सो बहुत भारी भरकम कृपा है प्रभु की। और सबसे और भी ज़्यादा सुंदर बात इसमें ये है कि आज सुबह महाराज श्री के प्रवचन में भी हनुमान जी महाराज पधारे हुए थे। सो आज तो कंप्लीट डे ही हनुमान जी महाराज का है। मुझे कई बार हम लोग ये बैठक ले रहे होते हैं और कई बार कई साधकों पर जैसे कि अच्छा भला चल रहा होता है, कहीं ना कहीं से एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस कह लीजिए, अपने प्रारब्ध कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो वो उन्होंने मुझे कितनी बार रिपीटेडली कहा है कि जब हम ये बैठक कर रहे होते हैं सुंदरकांड जी की और डिस्कस कर रहे होते हैं, जितना भी ऊपर होता है वो एकदम टूट जाता है एंड यू आर बैक टू नॉर्मल। तो वो बिल्कुल सही चीज़ है कि देवी देवता प्रभु और हनुमान जी महाराज ये सब हेल्प करते हैं हमारी साधना में, जो बहुत अर्नेस्ट होते हैं अपनी साधना में। तो ये सब बिन मांगे हेल्प करते हैं। हमने तो यही देखा है कि अगर हमारी ये बैठक की चर्चा चल रही है और कुछ ना कुछ विघ्न है आया, वह अपने आप रिमूव होते हैं। क्यों? क्योंकि आ, सब राम से हैं। राइट, या बिल्कुल। बहुत बहुत थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आज। और कहीं कहाँ पर हैं कि समाप्त हो गई बुक या कौन से पड़ाव पर है? राम राम आंटी। आंटी राम हम राम एट अक्षता, पेज कैसे नंबर है? पर है। हाँ जी, आंटी आंटी 68 पेज नंबर पर। 68 पर हैं। अच्छा, अभी तो है, तो चल रही है। सिक्सटी एट पर त्रिजटा, राइट, वहां से करना है। या ग्रेट, या हम्म हम्म या सो अगर हम और पीछे जाएं पेज नंबर 65 पर, आ, उनका यहाँ पर आई गेस यहाँ पर त्रिजटा त्रिजटा का चल रहा है प्रसंग। और कि त्रिजटा ने अपना स्वप्न बताया कि कैसे उन्हें माँ सीता और सारा परिवार दिखा। और फिर कैसे उन्हें स्वप्न में रावण भी दिखा, उसकी क्या हालत थी ये भी दिखा। और फिर हम यहाँ पर चर्चा की कि कैसे माँ सीता अपना प्रेम रघुराज के लिए अभिव्यक्त कर रही थी और कैसे उनके प्रति शरणागत होने का अपना भाव कह रही थी। कि कैसे त्रिजटा के द्वारा प्रभु ने स्वप्न में माँ सीता के लिए संदेश भेजा। ऑब्वियसली जो गुप्त रूप से खड़े थे हनुमान जी महाराज, उनके लिए भी संदेश त्रिजटा के द्वारा भेजा। कोई क्वेश्चन यहाँ पर? या त्रिजटा ने, या वहां से हम करेंगे आरंभ। कोई क्वेश्चन?
हाँ जी, पूछिए। क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ पर कोई भी। अच्छा, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर त्रिजटा ने माँ सीता के गुणगान करते हुए कहा कि पूर्ण सती हैं ये, अतिशय चरित्र की सुंदर और परम सुशील, सरल हैं, सच्ची हैं और भली हैं, पतिव्रत पूर्ण रूप से निभाती हैं और बिल्कुल भी टली नहीं, न लोभ में फंसी, न किसी लालच में फंसी, और धर्म में बिल्कुल स्थिर रहीं, दृढ़ रहीं, न चित्त से अविचल हुई, न सजग रहीं। सो तुम सभी साधनों से इन्हें सुखी रखो, ना सताओ, इन्हें आदर दो, रामचंद्र से डरो, इनकी पूजा व नमस्कार करके अच्छे कर्म कमाओ, व्यर्थ बाधाएं, अड़चने व भय देकर भीतर बुरे कर्म ना अर्जित करो। कमल जैसे इनके विशाल बाएं नयन फरक रहा है, बाएं भुजा भी फरक रही है, ये शुभ शकुन है। इस स्थान पर पक्षी ने घोंसला बनाया है और मधुर वाणी बोल रहा है, इसी से भविष्य का अनुमान लग रहा है, और भगवती का सुंदर भविष्य निकट ही है अब। त्रिजटा से कुछ असुरियां झेप गईं, रात भर जागकर थक गई थी और नींद आ रही थी उन्हें। बहुत कुछ है इस पैराग्राफ में, और बहुत चीज़ों का संदेश दिया है त्रिजटा ने। सबसे पहले तो कि अगर हम घरों से ही स्टार्ट करते हैं, घरों से ही स्टार्ट करते हैं, जो नारी इस तरह के गुण रखती हैं, राइट, और प्रेजेंटली ऐसे गुण रखती हैं और उन्होंने अपना जीवन का इस ओर मुड़ा है, राइट, क्योंकि देखिए कोई पैदाइशी संत तो होते नहीं हैं, होते हैं, पर हम जब जो गृहस्थ हैं, कितनी सारी चीज़ों से गुजरते हैं। सो बहुत चीज़ें आती हैं, बहुत चीज़ों के हमारे डिसीजंस कैसे कैसे रहे होते हैं, लेकिन अगर प्रेजेंट महाराज ने कहा, राम नाम ने वे भी तारे, जो थे अधर्मी अधम हत्यारे, कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, तर गए राम नाम ले एक। लेकिन यहाँ पे एक क्लॉज है, और वो क्लॉज है कि जो ऐसा काम करते थे, वे जिन्होंने संकल्प लिया कि ठीक है, हम ऐसे हैं, हमने सदा ही ऐसे काम किए हैं, अब हमें ऐसे काम नहीं करने, मुझे ऐसे काम नहीं करने, तो ऑब्वियसली चाहे अंगुलीमाल हो, चाहे वाल्मीकि जी हो, चाहे सूरदास जी हो, चाहे तुलसीदास जी हो, ये सारे जो आज इतिहास में शास्त्र रिनोन्ड संत हैं, जो वे ऋषि मुनि तक पहुंचे, जो वे राम नाम ने वे भी तारे, जो थे अधर्मी अधम हत्यारे, थे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सो जो 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 आज के टाइम में भी जो लोग अपना पुराना जीवन त्याग चुके हैं और नया जीवन अपनाया है, और इस तरह से जो अपने परमेश्वर के प्रति, और जैसे यहाँ पर उन्होंने सती बोला है, राइट, हम जब भक्ति लेते हैं उसमें भी, हम जब दीक्षा लेते हैं, हम कहते हैं कि ये हमारा पति है, ऐसे बोलते हैं। और तभी भक्ति को अव्यभिचारिणी और व्यभिचारिणी बोलते हैं। व्यभिचारिणी मतलब कि भाई आप इस मंत्र के पीछे भी जा रहे हैं, वो उस देवी देवता के पीछे भी जा रहे हैं, अविधि से काम भी कर रहे हैं, विधि से भी कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी कर रहे हैं, सब घपलेबाजी, वो व्यभिचारिणी है, जब सब जगह आपने अपने पाँव रखे हुए हैं। जिनको नहीं पता वो तर्क करते हैं, अरे भगवान तो एक ही है, भगवान के रूप अलग हैं, तो क्या हुआ, ये वाला नाम ले लिया, ये वाला नाम ले लिया। पर हम यहाँ पे नाम की बात नहीं करते हैं, हम यहाँ पे मंत्र की बात करते हैं। जब हमने दीक्षा ली होती है, जब हमने मंत्र गुरु से लिया होता है, तब हम अगर इधर उधर जाते हैं, वो व्यभिचार उसे बोलते हैं, जो कि हम रिलेशनशिप्स में बोलते हैं, जो कि
रावण था, है ना। एक पत्नी के दूसरी पत्नी उठा लाया, दूसरी स्त्री उठा लाया, दूसरी स्त्री पे नजर है उसकी, राइट, और उसके वह भाव उसके जो हैं दूसरी स्त्री के प्रति हैं, अपनी पत्नी को भी छोड़ के, तो इसे व्यभिचार कहते हैं। और फिर लेकिन जो ये छोड़ देते हैं, जो ये त्याग देते हैं, उसके लिए देखिए अब, और अगर हम ये अपने गुरु मंत्र के प्रति करें, अगर हम अपने प्रभु के प्रति करते, तो अब देखिए, हम मैं फिर से ये पैराग्राफ रीड करूंगी, और अब हम फिजिकल पति पत्नी की बजाय एक आत्मा और परमात्मा की बात सोचें, या एक शिष्य और गुरु मंत्र के बारे में रिलेशन सोचें। तब देखिए, चरित्र के अति सुंदर हैं, मतलब कि जो गुरु मंत्र धारा है, उसमें आप बहुत ही ज्यादा उसके उसके प्रति आपके जो भाव हैं वो केवल उन्हीं के प्रति हैं, राइट। चरित्र बहुत सुंदर है, आप इधर उधर नहीं जाते, परम सुशील है, सरल है, हाँ। तो उससे क्या है कि आप में सदाचार है, ये सारे सदाचार के गुण हैं, कि आप सरल हैं, आपके अंदर जो है वही आप बाहर प्रकट करते हैं। किसी के साथ कैसी बात की, दूसरे के साथ कैसी बात की, संसार में जो व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं ये सही बिहेवियर नहीं है, आपसे सभी के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं कर सकते। पर अध्यात्म में जैसे आप कहेंगे कि आप बॉस के साथ वैसा बिहेवियर नहीं कर सकते जैसे आप मम्मी के साथ कर रहे हैं, ये ना, इस तरह से। लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट है, जो बात करने का कॉन्टेक्स्ट है, वो सरल है, मतलब कि जो आप अपने बॉस के साथ भी जो बात करेंगे साफ बात करेंगे, अपनी माँ के साथ भी जो बात करेंगे साफ बात करेंगे। कई कई एडल्ट्स भी, कई पेरेंट्स भी ये सब नहीं कर सकते, वो छुपाएंगे बातें, एक एनवायरनमेंट में रहेंगे उस जैसा हो जाएंगे। अगर वो एनवायरनमेंट कहता है बातें छुपाओ, किसी को बातें नहीं बतानी है, तो पेरेंट्स वैसे हो जाएंगे, क्योंकि मैं इनके रहा, हाँ। फिर दूसरी जगह होते हैं तो फिर, पर दूसरी जगह रह के दूसरों की बातें दूसरों को बताते हैं, सो ये जो चीज, ये जो बिहेवियर है, ये फिर सदाचार में नहीं आता। भक्ति जो है फिर वो रंग नहीं लाती है। सच्ची है, भली है, हाँ, भला सोचती हैं, गलत नहीं सोच रही किसी का। जितने टाइम भी माँ सीता रही वहां पे, उन्होंने एक बार भी, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा बड़ी बात है, एक बार भी असुरियों को कर्स नहीं किया, असुरियों को ये नहीं कहा तुम पे बीते ना तब पता चले, आने दो, ये यहां तक भी नहीं कहा कि तुम्हारे तुम्हारे फल ऐसे होंगे। उन्होंने मेंशन किया है कि ये दूसरे के अधीन है। देखो कैसी समझ है कि ये दूसरे के अधीन है, तभी ये पाप कर रही हैं। उनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और लेवल ऑफ स्तर देखिए, सोच का कितना जबरदस्त ऊंचा है, कि भाई वो दूसरों के अंडर हैं तभी वो ये सब कर रही हैं, अपनी इच्छा से नहीं ये कर रही। असुरियां जो भी मुझे तंग कर रही हैं, सता रही हैं, ये अपनी इच्छा से नहीं कर रही, इनकी अपनी इच्छा नहीं है, इन्हें कहा गया है ये किसी के अधीन है। और देखिए यहाँ पर अगर संत जब हमें समझाते हैं कि हमारे लाइफ में जो भी घटनाएं घटती हैं जो कि हमें पसंद नहीं आती, वो हमें बार बार कहते हैं कि जो दूसरे लोग हैं वो प्रभु के अधीन हैं, अपने कर्मों के अधीन हैं, और उसी कर्मवश चल रहे हैं, राइट। लेकिन हम लोगों का स्तर ऑफ कोर्स माँ सीता जैसा नहीं है, और हम लोग, और कईयों का होगा भी जो कि बोलते होंगे, जो कि उन पे जब होता होगा या जैसे गुजरते हैं वो बोल सकते हैं कि नहीं प्रभु, ये आप ही ये सिचुएशन लेके आए हैं, क्योंकि ये सारी सिचुएशंस आपके अधीन है। सो इसमें है तो मंगल, पर पीड़ादायक है। पीड़ा इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि देह अभिमान है, राइट। पीड़ा ना महसूस होती, देह अभिमान ना होता तो पीड़ा ना महसूस होती। लेकिन अगर हम इंटेलेक्चुअली
उसे अंडरस्टैंड करके, चिंतन करके, मनन करके ये कह सकते हैं कि प्रभु ये जो सिचुएशंस हैं ये आप ही लेके आए हैं और मेरे भले के लिए लेके आए हैं, मेरे कर्मों के हिसाब से भले के लिए लेके आए हैं कि वॉश अवे हो जाए, इसे जो इसने पीड़ा देनी है ये पीड़ा देके चले जाएगा, क्योंकि इसने बैठे नहीं रहना है, ये उस पल के लिए आया है, उस मोमेंट के लिए आया है, उसने उस मोमेंट पीड़ा देनी है, वो देके अब चला गया। दैट्स इट। वो समय होता है और वो बिंदु होता है, इट इज जस्ट अ पिन पॉइंट। जब वो कर्म जागता है और वो देता है, वो चला जाता है। दैट्स इट, एवरीथिंग इट्स नॉर्मल। तो अगर हमारी अंदर की स्थिति ऐसी हो जाती है कि जो हम इस तरह की पिक्चर की रील की तरह देख सकें, जो कि संत देखते हैं कि ओ ये सीन आया जो सीन में उसको मर्डर कर रहे हैं, या ये सीन आया जिसमें उसे कुटिल व्यवहार कर रहे हैं, ये सीन आया जब उसके साथ गंदा बिहेवियर होता जा रहा है, अगला सीन आ गया पिक्चर की स्क्रीन पे, अगला सीन आ गया अब कि अब भाई कोई और सीन आ गया जहाँ पार्टी चल रही है, माउंटेन्स दिखा दिए, वो मर्डर का सीन खत्म हो गया। दैट्स इट। संत ऐसे देखते हैं। संत सारी लीला को एक मूवी की तरह देखते हैं कि मूवी चल रही है और एक सीन खत्म हो गया, दूसरा सीन आ गया, दैट्स इट। उसके साथ कोई उसके साथ उनका कोई भी अटैचमेंट नहीं होता। लेकिन हम लोग वर्षों पकड़े रहते हैं उस सीन को पिक्चर के उस सीन को उस सीन को, पिक्चर भी ओवर हो गई वो वाली और हम वर्षों पकड़े रहते हैं उस सीन को। या सो यहाँ से अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ और हम देख सकते हैं अपने आप को, राइट, कि क्या मैंने अभी आप देखेंगे बहुत सारी मूवीज हुई हैं हमारी अपनी, है ना, और बचपन से लेके अगर अक्षता को कहें, अक्षता की सबसे छोटी मूवी है और लेकिन वो मूवी हुई है और खत्म हो गई है, कोई ड्रैग नहीं हो रही। ड्रैग तभी होगी जब अक्षता चूज करेगी उसे ड्रैग करने को, कि नहीं मुझे ये वाला इंसिडेंट हर सीन में चाहिए है ना, या ये वाली चीज मुझे हर हर पड़ाव पे चाहिए। लेकिन कई चीजें आती हैं हर पड़ाव पर, वो इसलिए भी आती हैं क्योंकि हमने उस सीन से कुछ सीखा नहीं होता, तभी बार बार वो सिचुएशंस भी आती हैं, कई चीजें चिपकी सी होती हैं, और हमने उससे सीखा नहीं होता। तो देखिए माँ सीता कितनी क्लियरली असुरियों को जब आगे भी संदेश देंगी कि देखो मुझे कितना सताती हैं, कितना तंग करती है, तभी त्रिजटा आई। बहुत ज्यादा सता रही थी, बहुत ज्यादा तंग कर रही थी, तो त्रिजटा आई, मत करो ऐसे, ये ऐसी है, ऐसी ऐसी मत करो ऐसा तंग, राइट। तो ये चीज है। तो आगे चलते हैं, उनके गुणों पे रहते हैं माँ सीता के, कि आंटी वे देखिए वो पवित्र रूप से निभा रही हैं कि मेरे एक पति हैं, राइट। तो हम वापस चलते हैं अपने गुरु मंत्रों पर, जो हम अपना रिलेशनशिप देख रहे हैं, हम तीनों यहाँ पे दीक्षित हैं। सो और वे टली नहीं है, ठीक है, किसी ने लोभ नहीं दिया, किसी ने उन्हें ये नहीं कहा, लोभ में नहीं पड़ी। क्या मतलब कि अगर हमें कोई कहता है नहीं नहीं अनुपमा ये संकट आया है, ये वाला जाप करो, ये वाला गुरु मंत्र लो, बहुत जल्दी तुम्हारा संकट टल जाएगा, लोभ में नहीं पड़ी हैं, राइट। और उस लोभ में ना फंस कर, ना किसी लालच में और धर्म में, बिल्कुल स्थिर स्थिर रही हैं, कोई प्रलोभन से नहीं टकी कि मैं जो अपने मेरे जो अंदर गुरु मंत्र हैं वहां से मैं टलूं, किसी भी कारण किसी भी लोभ और लालच के कारण। हाँ, फिर वे दृढ़ रही, न चित्त से अविचल हुई, मतलब इंटरनली भी वे एक पल नहीं हिली, एक पल नहीं उनके मन में आया कि मैं रावण की हो जाती हूँ, चलो हो जाती हूँ ताकि मेरी ये परेशानी तो दूर होगी। हम लोग पल भर के लिए या कुछ देर के लिए जरूर ऐसे ऐसे कई बार कदम ले लेते हैं ताकि पल भर के लिए तो टले, ओ माय गॉड अभी तो टले, देखेंगे, है ना, जैसे। लेकिन वो गड़बड़ हो जाती है, वो चित्त से हिलना हो जाता है, वो चित्त से नहीं हिली,
और सजग रही, बहुत बड़ी बात है सजग रहना। सजग अवेयर रही हैं, किस चीज का अवेयर रही हैं? कि भाई मुझे मेरे अंदर कुछ कुछ नहीं आना चाहिए, मैं यहाँ से कहीं नहीं भटकनी चाहिए, मैं कहीं कुछ नहीं, मैं डावाडोल नहीं होनी चाहिए। ये चीजें परिस्थिति जितनी मर्जी आए, मतलब जैसे कई बार क्या होता है कि लेट्स से एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि हमारा मन के रूपांतरण में भी बड़ा 3 दिन से चल रहा है ये टॉपिक, आई थिंक ज़्यादा भी हो गया होगा। कि जब जो महिला होती है घर में, वे कल ही सुबह ही हमने ये डिस्कस किया था कि जो फादर होते हैं और जो सन्स होते हैं या बच्चे होते हैं, और पेरेंट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, राइट, और जिसके कारण बिहेवियर बहुत नेगेटिव हो जाता है। तो घर में इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो जो कई बार साधिकाएं जो होती हैं वो ऐसे डिसीजंस लेती हैं पल भर के लिए कि शांति आ जाए, पल भर के लिए शांति आ जाए, लेकिन वो सही नहीं होता, राइट। जैसे कि एक हस्बैंड है और आप मैरिड है, कितने चाहे थोड़ी देर के लिए मैरिड है चाहे ज़्यादा देर के लिए मैरिड है, आपका कर्तव्य बताना है कि हेलो। अगर वो दीक्षित हैं और उन्होंने वर्षों दीक्षा नहीं, नाम नहीं लिया, आपका कर्तव्य बताना कि देखो आपके जीवन में इस तरह का अनरेस्ट इस कारण भी अपने अपने ही कर्मों के कारण आता है, दूसरों के कारण नहीं आता है। और फिर आप आपने इतने वर्षों से नाम दीक्षा ली है लेकिन आपने नाम नहीं जपा, तो अनादर हुआ है, आपसे पाप हुआ है, राइट। एक बात। दूसरी बात, आप पत्नी को बिन कारण इस तरह से चिल्ला रहे हैं, ये शास्त्र अनुकूल बातें नहीं है, इसका कॉन्सिक्वेंस मिलते हैं। हो सकता है जो आपकी आज प्रेजेंट मेंटल स्टेट है वो इन्हीं कर्मों के कारण हो। हाँ, तो यूजुअली दूसरे होते हैं वो ब्लेम गेम करना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारे कारण ऐसे, तुम्हारा कारण ऐसे है। पर ये रियलिटी नहीं है। आप जो भी सफ़र करते हैं आप अपने एक्शंस के कारण सफ़र करते हैं। कोई दूसरा किसी को रोल ही नहीं उसका होता, वो सिर्फ आया होता है सिचुएशन बन के। तो यहाँ पर माँ सीता सजग रही हैं इन चीज़ों के प्रति कि मैं कहीं इनको ब्लेम देना ना शुरू कर दूं। हाँ, कहीं इनके प्रति मैं दुर्व्यवहार करना ना शुरू कर दूं। जैसी भी उनकी फिजिकल स्टेट देखिए, हम लोगों को भूख लगी होती है, खाना नहीं सारा दिन मिलता, तो हम ठीक तरह सोच नहीं सकते। हमें कोई कुछ कह देता है, हम इतने हर्ट हो जाते हैं, हम नॉर्मल सोच नहीं सकते। हमें हटना पड़ता है, पॉज करना पड़ता है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है कि हम वो कर सकें। माँ सीता नॉन स्टॉप टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रह रही हैं, नॉन स्टॉप, जो कि हम लोग नहीं रहते हैं, है ना। हो सकते कई महिलाएं हों जहाँ जहाँ मतलब मुंह खोलते ही लोग उन पे अटैक करते हैं, टॉक्सिक, इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट होता है। लेकिन उनका जो स्पिरिचुअल वो चीज है सजग रहने की, अपने अपना चयन करने की, वो क्लाउडेड नहीं हुई है। दैट इज जस्ट अमेजिंग। हम लोगों को थोड़ा सा कुछ कुछ होता है, हम ठीक नहीं सोच पाते क्योंकि हमारे विवेक पे क्लाउड आ जाता है, अटैक का, मोह का, जो मर्जी कह लीजिए। लेकिन ये मतलब इतना जबरदस्त अटैक दिन भर होते हैं, दे आर पेड, असुरियों को पेमेंट ही इसकी मिलती है कि उसको तंग करो, उसको मनाओ, तो वो नॉन स्टॉप लगे रहती हैं। इमेजिन कीजिए क्या हालत होती होगी उनकी। और फिर वे पर वो सजग रही, ना तो वो अपने धर्म से गिरी, ना उन्होंने अपने कर्म और खराब किए दूसरों को दोष देकर। अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग। या ये हाई, सुपर हाई लेवल ऑफ सजगता। या
बिल्कुल। हाँ जी, सोनाली जी, आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ, मेरा भी क्वेश्चन है, पर पहले अक्षिता ने पूछना था कुछ। अच्छा अच्छा, पूछिए पूछिए। हाँ जी। मैंने देखा नहीं। हम्म, आंटी जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बोला था कि कभी कभार पेरेंट्स कुछ बातें छुपाते हैं तो एनवायरनमेंट वैसा बन जाता है। बट कभी कभार पेरेंट्स कहते हैं कि तुम इन मतलब कोई बात हो रही है बट वो कहते हैं कि तुम इन मामलों में मत पढ़ो, तुम अपनी पढ़ाई करो, ये हम हैंडल कर लेंगे, तो उस केस में भी वो बातें छुपा रहे होते हैं। तो क्या ये अभी भी सदाचार में नहीं आता? नहीं बेटा, ये मैं और क्लैरिटी का एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि लेट्स से दो तीन बच्चे हैं, राइट? और एक बच्चे की तो वो बात दूसरे को नहीं करते, राइट? लेकिन दूसरे बच्चे की बात वो दूसरे बच्चे को करते हैं। ये वाली ये क्लैरिटी थी। जो आपकी बात है वो ठीक है, वो पेरेंट का अपना डिसीजन है कि मेरे को बच्चों को, जैसे हमारे इंडियन कल्चर में, आई थिंक किसी बुक में ये मेंशन भी किया है, इंडियन कल्चर में जो पेरेंट्स होते हैं उन बच्चों को पेरेंट्स की इनकम नहीं पता होती। पेरेंट्स को बच्चों को पेरेंट्स के कई बार काम धंधे भी नहीं पता होते क्या करते हैं, इस तरह से वो नहीं इसमें इन्वॉल्व करते। वो उनकी अपनी अपना डिसीजन होता है कि मैंने बच्चों को इन्वॉल्व करना है कि नहीं। पर कई दूसरा थॉट प्रोसेस भी होता है कि नहीं, बच्चों को सब पता होना चाहिए। बच्चे को पता होना चाहिए कितनी इनकम आ रही है, कितना खर्चा होता है, कितने पे टैक्सेस पे जाता है, कितना कुछ कितना बचता है आके, ताकि बच्चे उस चीज़ को बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं और रियलाइज कर सकें कि हमारे पास इतना है और हमने इसमें इतने में कितना गुजारा करना है। कई पेरेंट्स कई थॉट प्रोसेसेस इस चीज़ को नहीं मानते कि हम शेयर करें बच्चों के साथ ये सब। ये बच्चों का नहीं है, हमारा कर्तव्य है, हाँ हम जैसे मर्जी करें। कई पेरेंट्स सोचते हैं, डिफरेंट थॉट प्रोसेसेस हैं कि सोचते हैं नहीं, बच्चों को पता होना चाहिए कि इतना आता है, इतना बचता है, तो जो डिमांड्स होती हैं, जो वो चीज़ें होती हैं, वो उस तरह हो। पर यहाँ पे एक और चीज़ महाराज बोल रहे हैं कि जहाँ पेरेंट्स पहले नहीं बताते थे कि कितनी आमदनी आती है, तुम्हें क्या लेना देना इससे है, वहाँ डिमांड्स नहीं होती थी उस टाइम में। वो वहाँ पर जो बच्चों का भी कल्चर था वो अलग था। वहाँ पे डिमांड्स नहीं होती थी कि हमें ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, जो मिल रहा है, जो पहनने को मिला पहन लिया, जो खाने को मिला खा लिया। दे नेवर क्वेश्चनड, ऐसी संस्कृति थी। लेकिन आज आज ऐसी संस्कृति नहीं है। आज छोटे से बच्चे की भी डिमांड्स हैं। और फिर पेरेंट का अपनी पॉकेट। तो क्योंकि एक छोटे से बच्चे की भी अपनी डिमांड वो रखता है, चाहे 5 साल का ही हो, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। सो वहाँ पर फिर पेरेंट्स, आई गेस, वहाँ पे तभी कल्चर भी बदला कि भाई भाई इसको बताओ ज़रा कि कितना आता है, क्या रियलिटी है। तुमने अब अपना डिसीजन लेना है, भाई हमारे पास तो इतना आता है। हाँ, तुम्हारे प्रारब्ध ऐसे हैं कि तुम्हें इतना मिल रहा है और इतना आता है, और हम बेस्ट कर रहे हैं अपना। अब तुम्हारा डिसीजन है, तुमने कैसे मेहनत करनी है, तुमने कैसे अपनी लाइफ करनी है, कि तुम्हें किस तरह से अपना घर अपना सेटअप करो। सो बैक टू योर क्वेश्चन, वो ठीक है। अगर पेरेंट्स कहते नहीं मुझे नहीं बताना है, तो ये उनका डिसीजन है। और वो बच्चों को नहीं बताना चाहते, ये उनकी मर्जी। ये पेरेंट्स की ही डिसीजन होती है, स्पेशली जब दे आर द प्रोवाइडर। जब बच्चे बाहर निकल जाते हैं, एडल्ट्स बन जाते हैं, और तब भी वो उनका अपना पर्सनल चीज़ होती है कि मुझे बताना है कि नहीं बताना। उसमें आप बच्चों का कहीं से भी वो नहीं होता अम, कि पेरेंट्स उनको बताएं। ये चीज़ कहीं किसी, मुझे नहीं लगता कोई शास्त्रों में भी है या कोई लॉ भी ऐसा है कि पेरेंट्स आर ऑब्लिगेटेड टू टेल देयर चिल्ड्रन अबाउट एवरीथिंग। ये चीज़ है, वो नहीं है। वो तो आजकल रिलेशनशिप ऐसा है कि पेरेंट्स एंड बच्चे एक एज के बाद फ्रेंड्स की तरह रहते हैं, और
ओपन डायलॉग होता है और ओपन रिलेशनशिप होता है इस तरह से। हम्म, हाँ जी, सोनाली जी। जैसे अभी आपने माँ सीता का एग्जाम्पल लिया कि वो कितनी मतलब ऐसी परिस्थितियों में रही पर फिर भी उन्होंने कभी भी असुरियों को ब्लेम नहीं किया कि भाई उनके कारण से मेरा ऐसा हो रहा है। लेकिन जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स की बात करो और मैं अपनी बात करूं तो जैसे कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर उस समय हो ही जाता है मतलब मेरे से कि मुझे मुझे बोलना पड़ता है एक टाइम के बाद कि भैया ऐसे कर रहे हो मेरी हेल्प कर दो या इस समय मुझे बहुत नीड है। तो कभी वंस इन अ वाइल या कभी लगातार 2-3 दिन भी ऐसी चीज होती है रिपीटेडली तो फिर वहां पर तो मतलब ऐसा नहीं मतलब हम ऐसी सोच नहीं रख पाती मैं ये मैं बोलना चाह रही थी हाँ, नहीं, कि बिल्कुल सही है। देखिए, ये सब जो हम अपने आप को नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स नहीं कह सकते, क्योंकि हम गुरु के हम गुरुजनों के शिक्षाओं पर चल रहे हैं। जो संसारी होते हैं वो बहुत अलग कैटेगरी होती है, और वहाँ पर जो सब कुछ हो रहा होता है बहुत अलग हो रहा होता है। लेकिन जो हम लोग हैं, और हम रेगुलर साधक भी नहीं हैं, क्योंकि हम चिंतन और मनन करते हैं। जो बहुत सारे साधक होते हैं वो जाप करते हैं, सत्संग जाएंगे, ध्यान करते हैं, ये है। लेकिन हमें जो महाराज करवा रहे हैं वो चिंतन और मनन चल रहा है। वी आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट व्हाट आवर एक्शंस आर, और कैसे हमारे थॉट प्रोसेस चल रहे हैं। राइट, सो इस चीज के लिए फिर यहाँ पर डेफिनेटली ये साधना ही है। इट इज पार्ट ऑफ साधना ओनली। जैसे आप देखेंगे कि आपका विश्वास और बढ़ता जाता है और साधना और ज्यादा लेवल्स पे जाती है, ये चीजें सहज की हैं। ये अपने आप आती हैं, साधना से ही आती हैं। और फिर आप देखेंगे कि आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं है, लेकिन आप ब्लेम नहीं करेंगे। आप बोल सकते हैं हेलो, अगर कोई कर सकता है कर दे, लेकिन आप खुद ही कमर कसते हैं, चलो भाई हमारे, क्योंकि आपको पता है कि आपको शक्ति देने वाले प्रभु हैं, और आप प्रभु से कहते हैं चलो भाई करें स्टार्ट। या कोई और सिचुएशन आती है और आपको ब्लेम कर रहे होते हैं, आप अंडरस्टैंड कर लेते हो कि हाँ भाई मेरी गलती है, लेकिन अगर आप वहां से सोल्यूशन निकालना चाहते हो, आप अपने सोर्स के पास ही जाते हो, चलो भाई कोई तो सोल्यूशन होगा इसमें से निकलने का, कैसे करें काम। तो ये चीज आ जाती। तो यहाँ पर फिर कॉन्स्टेंटली ये साधना का ही होता है ये। चाहे अगर संसारी है, उसकी स्पिरिचुअल का स्तर कहाँ का है। कोई कई कई संसारी भी नहीं करते, कई संसारी भी ऐसे होते हैं, और वो जरूरी नहीं इस तरह की वो साधना रत हों, लेकिन कई बार उनका सोल एलिवेटेड ऐसी होती है कि वो दूसरों को ब्लेम ही नहीं देते। वो कहते हैं ठीक है जैसे भी है, ऐसे करके चले जाते हैं। राइट, तो इसलिए ये अपने अपनी सोल का ही होता है कि कितनी एलिवेशन पे चल रही होती है। क्योंकि देखिए माँ सीता की कितनी क्या स्पिरिचुअल हाइट्स हैं उनकी, उनके एक्शंस की, उनकी सोच की। राइट, सो हम ऑफ कोर्स हमें हमें सुनने को मिला है, हम अध्ययन कर रहे हैं इसका। तो और हम निरंतर गुरुजनों के प्रवचन सुनते हैं, साधना रहते हैं। तो इट इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, वो अपने आप आ जाता है। और किस दिन आ जाता है आप देखेंगे कि कितने दिन से आपने किसी को ब्लेम ही नहीं किया। राइट, और अगर आप पीड़ित भी हो रहे होते हैं, आप देखेंगे कि आप कहेंगे नहीं प्रभु निकलने दो इसे, ये जाने के लिए आया है, ये बचा होगा कुछ, इस तरह से। सो वो अवेयरनेस अपने आप ही आती है। तो वो वही चीज है, सोल के ऊपर से जितना हम साधना करते जाते हैं निष्काम भाव से, वो परतें अपने आप उतरती जाती हैं। और फिर वो क्लैरिटी और वो सजगता, जैसे हम इस लेवल की बात कर रहे हैं, वो अपने आप ही आती है।
ये चीजें अपने आप आती हैं। इन चीजों पर हम मांग सकते हैं, बट आई फील कि स्वामी जी महाराज की साधना इतनी जबरदस्त संपूर्ण है कि कल भी मैंने ऑब्जर्व, सुबह भी जैसे आप लोगों की सुबह, कि अगर वो त्याग की 10 कैटेगरीज बताते हैं, राइट, कोई ये भी हो सकता है, ये भी त्यागी हो सकते हैं, ये भी, पर स्वामी जी महाराज की साधना आपको 10 कैटेगरीज का त्यागी बना देती है। इतनी गजब की इनकी साधना पद्धति है। ये नहीं कि हम नहीं तो देखेंगे, अच्छा, अगर जजमेंट के कुर्सी पे भी बैठे हैं, अच्छा ये ऐसे, अच्छा इसमें है ये त्याग, ये वाला है, हाँ ये वाला त्याग है, लेकिन स्वामी जी महाराज की जो साधना कर रहे होते हैं वो हर कैटेगरी फुलफिल करती है। इतनी गजब की उनकी साधना है। और हम मांग नहीं रहे होते, क्या क्या मांगे। ये मांगना तो फिर बहुत देर पहले ही खत्म होना जरूरी होता है। ये विश्वास होना बहुत जरूरी है कि नहीं, स्वामी जी महाराज की साधना से, राम नाम से ये अपने आप आएगा। अगर प्रभु ने मुझे सुनाया है और मुझे इतना अच्छा लगा है सुन के, तो इसका मतलब इट्स ऑन द वे। कि स्वामी जी, ये महाराज ने आज के सुबह के प्रवचन में भी महाराज ने ये वाली लाइन मेंशन की कि आप राम नाम ले रहे हैं और आपको ये विश्वास होना बहुत जरूरी है। फिर आगे उन्होंने जो भी वो केस डिस्कस कर रहे थे कि राम नाम से, हाँ, कामना पे, मांग पे बोल रहे थे कि आप मांगते हैं ऐसे, श्री राम शरणम आके तो मांगा मत कीजिए। फिर महाराज ने यहाँ तक बोले, कहते मंदिरों में जाइए और वहां मांगिए, यहाँ वाले स्थान पर बिल्कुल नहीं मांगना आपने। इतना में मैं हंस रही थी, मैंने कहा देखो महाराज ने कितना ज्यादा उसे डिफरेंशिएट कर दिया। कहते आपको आदत पड़ी, कहते मेरे बोलने से भी आप नहीं रुकोगे मांगने के लिए, आपने मांगना ही है फिर से, कहते मंदिर जाके मांगो। लेकिन जब इस स्थान पे आते हो, इस स्थान पे आके मत मांगो, कुछ नहीं मांगना आपको है ना। तो ये जो चीज है, मांगने की बात कर रहे थे, तो फिर महाराज ने कहा कि जब आप इस स्थान पे आते हैं, यहाँ आके जब आप राम नाम जपते हैं, आपको ये विश्वास होना चाहिए कि राम नाम हर चीज पूर्ण करते हैं। कि जिस राम का नाम आप जाप कर रहे हैं, वो आपकी सारी चीजें अपने आप पूरी करते हैं। आपको मांगने की जरूरत नहीं होती, मांगो मत, पर ये विश्वास रखो कि ये राम नाम सब कुछ देते हैं। ये चीज है। जबकि आप जो बात कर रहे हैं वो पारमार्थिक बात कर रहे हैं, आत्मिक बात कर रहे हैं, है ना। पर गुरुदेव ने तो दोनों पक्षों की, परलोक लोक सब कुछ, पर यह विश्वास रखना बहुत जरूरी है कि जो मैं ये मंत्र जाप कर रहा हूँ, इससे संपूर्ण सफलता होती है, आती है। मुझे मांगने की जरूरत नहीं कि मेरे इस टेस्ट में अच्छे नंबर आ जाएं, ये चीज है। तो ये राम नाम पे विश्वास जितना गहरा होता है, उतना फिर आपको, उसी महाराज ने लिखा है, स्वामी जी महाराज की बिल्कुल क्लियर कट है, जो भी अनुभव आपको होता है वो आपकी अपनी धारणा के हिसाब से, अपनी श्रद्धा के हिसाब से होता है। जैसे आपके विश्वास है वैसे ही आपको आपके अनुभव होंगे, आपके एक्सपीरियंसेस होंगे, आपके विश्वास के कारण, है ना। कोई कहेगा ओ ये सिचुएशन है, ये मेरा तो मंगल ही मंगल हो रहा है, कोई कहेगा दिमाग खराब है क्या। हाँ, दिमाग खराब है क्या कि तुम इस चीज को भी मंगल कह रहे हो। तो ये आपकी अपनी विश्वास है, ये आपकी अपनी धारणा है, और उसी विश्वास और धारणा से वो सिचुएशन आपके पक्ष में बन जाती है। मेरा बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है, उनको बोला कि इसमें परमेश्वर के लिए हार है, नाग रखे हुए थे उस टोकरी में। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये पर पक्ष से आया है, मुझे सजग रहना चाहिए, ये गलत लोग होंगे। और उन्हें बताया भी किसी ने कि आप सजग रहिएगा, ये लोग अच्छे लोग नहीं है, ये जो आपको देके जा रही हैं ये सही नहीं है। पर मीरा का फोकस देखिए,
जहां प्रभु का नाम आया नहीं, उनका तो पूरा सारा स्क्रीन ही चेंज हो गई। बोला नहीं किसी ने ये प्रभु के लिए हार है, बस वो ना देखती कौन लाया है, किसने भेजा है, कुछ भी नहीं। प्रभु का हार है, मैं प्रभु को हार चढ़ाऊंगी। और उनकी धारणा, उनकी श्रद्धा इतनी उच्च कोटि की कि वो जो भी था उसके अंदर, उसको हार में ही कन्वर्ट होना पड़ा, केवल उनकी श्रद्धा और विश्वास के कारण कि मेरे प्रभु ने मेरे हार भेजा है, मुझे अपने प्रभु को हार चढ़ाना है। सो ये जो स्वामी जी महाराज ने कहा कि हर एक को अनुभव अपनी धारणा और अपनी श्रद्धा के बेस पर होते हैं। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल। सो इसलिए ये चीज है। और तो फिर इसीलिए फिर ये अपने अपने महाराज कहते हैं साधना ही विश्वास की है, अपने विश्वास के लेवल्स को और बढ़ाते जाना। वही है, जितना वैसे बढ़ता जाएगा उतना वैसे बनते जाएंगे, जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं। जबरदस्त है, क्या गजब के। माँ सीता तो बाप रे बहुत। और मैं तो सच में पर्सनली ही कहूंगी कि जब महाराज ने लाइव पहली बार मैंने सुंदरकांड जी का एक एक लाइन करनी शुरू की, वो स्वयं ही उन्होंने इतना सिखाया है। माँ सीता ने स्वयं ही बहुत सिखाया है, बहुत गाइड किया, बहुत सिखाया, जो कि कितनी चीजें पता ही नहीं थी, जो कि इतना सुंदर प्रसाद मिला। बहुत गजब की बुक है। आई थिंक जो जिन बच्चों का जो भी, आई थिंक जो जिनको जो नर्वस होते हैं, कॉन्फिडेंस लूज करते हैं, या जो महिलाएं डिफरेंट परिस्थितियों से गुजरती हैं, पुरुष भी जितनी उससे इतनी एम्पावरिंग है सुंदरकांड जी। और वैसे भी टेक्सचुअल और चिंतन और मनन करके करना बहुत एम्पावरिंग है, बहुत एम्पावर करती है, बहुत जबरदस्त है। या जो नर्वस होते एग्जाम के आगे या जो भी परिस्थिति है, या क्योंकि क्योंकि अंडरस्टैंड करके आप जब पाठ करेंगे, उसका जो रस आता है, वो जो आप जो आपकी लेट्स से जैसे जो बाकी लोग करते हैं, सुंदरकांड जी का पाठ की भी प्रॉब्लम आई हुई है, और तब हम करते हैं कि मेरी प्रॉब्लम आई हुई है और मैं सुंदरकांड जी का पाठ करती हूँ तो प्रॉब्लम निवारण होगी। पर सुंदरकांड जी का वो तो इतनी काइंडनेस है इन ग्रंथों की कि आप जो भी उनसे मांगो वो दे देते हैं। लेकिन जब आप उस ग्रंथ को अंडरस्टैंड करके करते हैं, उसकी ग्रेविटी, उसका इन डेप्थ लेके वो समझ कर जब पाठ करते हैं, लिटरली, बिल्कुल। एक साधिका जी को आई थिंक स्वप्न आया, मैं जहाँ बैठती हूँ अब, वो नया नया मुझे महाराज ने दिया रूम कह लीजिए, लोकेशन कह लीजिए, सत्संग के लिए बहुत फुल। और इस जगह पे कोई नहीं आना चाहता था, सबको लगता था अब सब बदल गए हैं। कि हमने तो कभी नहीं कहा। लेकिन लेकिन इस जगह पे कोई नहीं आना चाहता, और मुझे कभी ध्यान भी नहीं आया। तो कई बार होता है ना, एक द्वार बंद होता है और जब दूसरा खुलता है, तो फिर यहाँ पर महाराज ने जो सेटअप करवाया, बहुत जबरदस्त भावों से करवाया प्रभु ने सेटअप ना, जब मैं कर भी रही थी इस जगह का सेटअप। तो फिर तो किसी को स्वप्न में ये स्थान आया, और फिर उन्हें स्वप्न में दिखा कि यहाँ ऑब्वियसली सिर्फ मैं ही बैठती हूँ, लेकिन बहुत सारे संत बैठे हुए थे, कि उनको सपना है। तो फिर अभी हाल ही में आई थिंक किसी, हाँ, यूजुअली मेरा बैकग्राउंड रहता है, राइट, यूजुअली। पर एक बैठक होती है जब मेरा बैकग्राउंड नहीं आता, जब कोई और लिंक भेजता है। उस बैठक में उनको फ्लोरिंग दिखी, तो मुझे वो बोले आके, मेरे सपने में सेम
सेम फ्लोरिंग थी जो आपके मैंने मुझे दिखी। हाँ, अभी दिखी। तो उन्हें एकदम वो सपना याद आया कि बिल्कुल सेम वो था बिछा हुआ, और सेम आया था सपने में, एग्जैक्टली सेम। मैंने कहा हाँ भाई, यहाँ तो जरूर पधारते हैं, क्योंकि जिस तरह की अमृतवाणी हो रही होती है, ओह माय गुडनेस। उनका जरूर पधारे होते होंगे। और कल भी बाप रे महाराज, जब वो वर्णन कर रहे थे स्वामी जी, और स्वामी जी के प्रसंग और एकनाथ जी महाराज का प्रसंग, ओ माय गुडनेस। सो मैंने कहा हाँ, यहाँ पर तो बहुत बैठे होते हैं। मेरी जगह तो सबके बैठने के लिए बनाई हुई है। अपनी अपनी जगह ले लेते हैं। बैठे होते होंगे। सूक्ष्म में, पर डेफिनेटली सूक्ष्म में। सो या बहुत बहुत, आप यकीन नहीं करेंगे कि ये यहाँ पे लाइट नहीं आती इस कमरे में, और इस कमरे के प्लांट्स ऐसे ब्लूम कर रहे हैं, ओ माय गुडनेस, केवल राम नाम से ही। पूरे टोटल हेल्दी। और यहाँ पे रखे हुए प्लांट्स बड़े अच्छे से, और हैं हाउस प्लांट्स, लेकिन नॉट अ स्पेक ऑफ सनलाइट। अमेजिंग। अमेजिंग। सो डेफिनेटली संत जो भी पधारते हैं, दिव्य आत्माएं पधारती हैं, उन्हीं से इन प्लांट्स को नरिशमेंट मिल रही है। और तो कुछ नहीं मिलता। सो या ये सब अपनी अपनी प्रभु, आपकी अपनी धारणा भी होती है, फिर प्रभु आपको बताते भी हैं, क्योंकि क्योंकि आप वो बताते हैं कि हम पधारे होते हैं, डेफिनेटली पधारे होते हैं, बिल्कुल। सो बहुत ही सुंदर रहा जी, थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर चर्चा रही। और सुंदरकांड जी, ये वाली बुक तो बहुत ही गजब की है, और इतना आनंद आता है इस ये बैठ के, तो बार बार हो, बहुत ही एनरिचिंग है, बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ही बहुत, और ब्लेस्ड भी है। क्योंकि ये हनुमान जी महाराज ने स्वयं पधार के, आई थिंक हम अगर शुरू में पढ़ें, वे स्वयं ही पधारे थे कि चलो लिखो। और तो ये यहाँ पे हनुमान जी का, महाराज का बहुत ही बहुत स्ट्रॉन्ग इसमें प्रसाद है। बहुत बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर, बहुत आनंद आता है चर्चा करके सुंदरकांड जी का। यूजुअली सुंदरकांड जी का पाठ होता है, जो कि हम अभी करेंगे, लेकिन देखिए कितनी अच्छी बात है, पहले चर्चा करवा दी, अच्छा। फिर अब रस आएगा। बहुत सुंदर। कोई और क्वेश्चन जाते जाते? नहीं? बढ़िया, ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय राम। थैंक यू। राम राम। राम राम आंटी। राम राम जी, राम।